भगवान कल्कि को लेकर आपने कई तरह की कथाएं और मान्यताएं सुनी होंगी, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण संभल में ठहरे थे। कदम्ब के पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम करने के दौरान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत में संभल में ही अवतरित होने की जानकारी यहीं बैठकर रुक्मणी जी को दी थी। तो आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे प्राचीन तीर्थ के बारे में जिसका पुराणों में भी विशेष महत्व है। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। प्राचीन तीर्थ श्री वंश गोपाल का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंतिम चरण में रुक्मणी जी के साथ संभल के वंश गोपाल तीर्थ में कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठहरे थे। यह कदम्ब का वृक्ष जो है वट वृक्ष वंश गोपाल तीर्थ में अब भी मौजूद है। पौराणिक प्रसंगों के अनुसार कलयुग में जब भगवान श्री कृष्ण ने संभल में विश्राम किया तो रुक्मणी ने भगवान से पूछा कि संभल में रुकने की आखिर वजह क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा, पराकाष्ठा होगी, तो वह कल्कि के स्वरूप में अवतरित होंगे। संभलगवा मार्ग से करीब 3 किलोमीटर अंदर बेनीपुर गांव है। इसी गांव में वंश गोपाल तीर्थ है। जनमान्यता और पौराणिक आख्यानों के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अनूप शहर के पास कुंदनपुर से रुक्मणी का हरण करके ला रहे थे। तब यहाँ उन्होंने कदम्ब का वृक्ष देखा और रात्रि विश्राम किया। तभी से कदम्ब के वृक्ष का ये जो स्थान है, इसे तीर्थ का स्वरूप मिला। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बुलवाकर कदम्ब के वृक्ष के पास शिव मंदिर और सुंदर तीर्थ का निर्माण करवाया। तब इस स्थान को गोपालेश्वर महादेव का नाम दिया गया। वर्षों बाद एक निसंतान महिला एक बार मंदिर पहुंची। भगवान से उसने वंश की प्रार्थना की। भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने वंश रखा। इसके बाद से इस मंदिर को गोपालेश्वर महादेव ना कहकर वंश गोपाल के नाम से जाने लगा। यह तीर्थ अब भी श्री वंश गोपाल कल्कि धाम के नाम से प्रसिद्ध है। कल्कि जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, सावन माह में जलाभिषेक के अलावा सबसे ज्यादा तीर्थ को पहचान दिलाने वाली 24 कोसीय परिक्रमा भी यहीं से शुरू होती है। परिक्रमा दीपावली के बाद गोवर्धन परिक्रमा की तर्ज पर होती है। 2 दिवसीय परिक्रमा के दौरान यहाँ मेला लगता है। इस अवसर पर एकत्र होने वाले भक्तों के लिए विश्राम, जलपान और भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। कदम्ब के पेड़ के नीचे परिक्रमा के लिए चबूतरे का निर्माण भी किया गया है। तीर्थ की 1 माह में 2 बार सफाई की जाती है। इससे जल शुद्ध रहता है। सप्ताह में 1 बार जो है वो तीर्थ में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए पानी भरा जाता है। शिव मंदिर के बराबर में कल्कि भगवान का मंदिर भी बनाया गया है। ये मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है। रात की रानी के पेड़ से पूरा परिसर सुगंधित रहता है। स्वामी भगवत प्रिय महाराज, जो कि वंश गोपाल कल्कि धाम मंदिर के महंत हैं, उनका कहना है कि संभल में भी भगवान श्री कृष्ण ठहरे थे। ये कम लोग ही जानते हैं। 5000 साल पहले कदम्ब के पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम करने के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत में संभल में अवतरित होने की जानकारी रुक्मणी माता को दी थी। श्रीमद् भागवत गीता के 12 अध्याय में और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। कल्कि नगरी कहलाने वाले संभल में प्राचीन श्री कल्कि विष्णु मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। मंदिर अपने वास्तुशास्त्र, श्री विग्रह वाटिका के साथ साथ परिसर में स्थित भगवान शिव के कल्केश्वर रूप और शिखर पर बैठने वाले तोतों के कारण अद्भुत नजर आता है। मंदिर में स्थित श्री विग्रह के वक्षस्थल से निकलता तेज अलौकिक और दर्शनीय है। खास बात तो यह है कि यहाँ मूर्ति को स्पर्श करना मना है। भगवान का नित्य पूजन और भक्तों द्वारा लाए गए प्रसाद का भोग मंदिर के पुजारी ही लगा सकते हैं। ऐसा दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों में होता है। इस मंदिर में मुख्य मंदिर के निकट ही एक शिवालय भी है, जिसमें भगवान शंकर की मूंछों वाली प्रतिमा अपने आप में अनूठी है। संभल के पौराणिक तीर्थों, मंदिरों, कूपों के साथ प्राचीन मानचित्र में इसका उल्लेख मनुश्री कल्कि मंदिर के नाम से मिलता है। आइए अब जानते हैं कि मंदिर को यह स्वरूप कैसे मिला। इतिहास के मुताबिक उस समय इंदौर के राजा रास्ता भटक गए। उस समय उन्हें एक ज्योतिषी मिले। राजा ने उनसे ज्योतिष का कोई चमत्कार दिखाने को कहा। राजा ने उनसे जो प्रश्न किए, ब्राह्मण ज्योतिष ने उसके बारे में उन्हें सही उत्तर दिए।
जिसके बाद राजा अचंभित हो गए। उन्हें अपने साथ ले आए, उन्हें राज ज्योतिष बना दिया गया। राजा के देहांत के बाद उनके पुत्र राजा बने। बताया जाता है कि एक बार राजा उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और कुछ मांगने को कहा। इस पर ज्योतिषी ने उनसे कहा कि आप उनके शहर में कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे आपका नाम हो। राजमाता ने पूछा तो राज ज्योतिष ने संभल के इतिहास, भगवान कल्कि और उनके प्राचीन मंदिर के बारे में बताने को कहा और इसका जीर्णोद्धार करवाने का भी आग्रह किया। राजमाता राजी हो गई। इस प्रकार श्री कल्कि विष्णु मंदिर वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ। ये राजमाता कोई और नहीं बल्कि इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर की पूर्वज मां कृष्णा थी। कल्कि धाम की इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।